तो अभी हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, स्टोरेज डिवाइसेस। ओके, ये स्टोरेज डिवाइसेस आपके जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, आई थिंक बहुत सारे लोगों ने देखे हैं, या किसी ने नहीं देखा तो मुझे बताओ। देखिए सर, जो सभी लोगों ने पेन ये ड्राइव, डिवाइस देखे हैं। ये सर पेन ड्राइव का तो पता है। पेन ड्राइव यूज करते हैं सर। सर इसमें रिकॉर्ड भी करना पड़ता है। इसके अलावा एस एस डी, आई थिंक एच डी डी, ये किसने नहीं सर, इन दो के बारे में। ये नहीं देखी, दिखाओ सर। SSD और HDD। सर SD कार्ड तो मोबाइल में लगा है। सॉरी सर, एसडी कार्ड तो मेमोरी कार्ड को बोलते होंगे ना। SD कार्ड मोबाइल में जो लगता है मेमोरी बढ़ाने के लिए, हाँ, मेमोरी, ये देखा हुआ है। जिसे मेमोरी कार्ड भी कहते हैं। डाटा डाल सकते हैं सर। जी। नहीं, वो मेमोरी कार्ड इसी का दूसरा रूप होता है, लेकिन ये कुछ अलग है। ठीक है, मेमोरी कार्ड तो सभी जानते हैं, ये नहीं, ये अलग है। इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मतलब आप उसके साथ थोड़ा सा कंपेयर कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा उससे अलग काम करता है। मैं बता देता हूँ आपको। देखो, पेन ड्राइव तो सभी, क्या आपको कोई बचा नहीं होगा शायद किसी ने नहीं देखा हो। पेन ड्राइव इनपुट आउटपुट दोनों का काम करता है, और ये मेनली स्टोरेज है, स्टोरेज डिवाइस है। हाँ, मतलब कोई भी डेटा हम इसमें स्टोर करते हैं और अपने पास रख लेते हैं, कहीं लेके जाना होता है, अपने रखना होता है, उसमें हम रख लेते हैं। लेकिन ये दो जो डिवाइस है ना आपके सामने, एक इसमें हार्ड ड्राइव है, या इसको हार्ड डिस्क बोलते हैं, जो HDD का कोड होता है। तो पेन ड्राइव तो सभी को पता है कि पेन ड्राइव में डेटा स्टोर करते हैं। पेन ड्राइव में डेटा स्टोर करते हैं, हम रख देते हैं अपना, मतलब बेसिकली तो ट्रैवल करने के काम आता है कि कोई भी डेटा आपने रख लिया और कहीं जा रहे हैं, साथ में लेके चले गए, कहीं यूज़ कर लिया, स्टोर करके आप लेके चले जाते हैं। लेकिन इसके आगे जो आपको दो डिवाइस दिख रहे हैं, ये आई थिंक आप में शायद यूज़र ने किसी ने नहीं देखा होगा। अगर इससे एक दो ने देखा हो तो मे भी हो सकता है, वरना तो उसको जो टेक्नीशियन होते हैं ना, वो लोग इसको अंदर से देखते हैं और समझते हैं। ये कंप्यूटर के अंदर यूज़ होते हैं। ठीक है, हार्ड डिस्क के बारे में आपने सुना है? यस सर। हार्ड डिस्क के बारे में आपने सुना है ना? सुना होगा, देखी नहीं है। देखिए, राइट हैंड साइड पे आपके हार्ड डिस्क दिख रही है आपको, या सर ये वो तो नहीं है जिसमें गाने से चलते हैं। नहीं 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 नहीं, आप पीछे गलत जा रहे हैं। रिकॉर्ड प्लेयर नहीं है, हम अभी कंप्यूटर की बात कर रहे हैं। ये हार्ड ड्राइव अंदर से खुल के दिख रही है आपको, समझ रहे हैं? ये इसका ऊपर का कवर हटा हुआ है, इसलिए आपको ये लग रहा है ऐसा। इसके अंदर बेसिकली कॉम्पैक्ट डिस्क होती है, लेकिन इसको हम हार्ड ड्राइव बोलते हैं या हार्ड डिस्क बोलते हैं। ठीक है, ये कंप्यूटर का एक पार्ट है। इसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है, और पेन ड्राइव के मुकाबले इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। और इसमें क्या होता है, इसमें भी डेटा स्टोर होता है, लेकिन ये कंप्यूटर के अंदर लगती है, और लोग एक्सटर्नल में भी देते हैं, ज़्यादा डेटा वैसे स्टोर करना होता है। सर ये वाला मैंने अभी जूम करके इसको देखा, मैंने ये वाला मैंने घड़ी में भी देखा है इसलिए। नहीं, घड़ी में यूज़ नहीं होता उसका। नहीं। घड़ी में हार्ड ड्राइव यूज़ नहीं होता। अच्छा, अच्छा कुछ और देना। आपको जो अंदर के पार्ट दिख रहे हैं ना, वो अंदर के पार्ट आपके इतना स्टडी करने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूँ ये बिना कवर के आपको अंदर से दिख रही है, आप अंदर से मत देखो इसको। मैं ऊपर से भी आपको दिखा दूंगा कैसी होती है बाद में। ठीक है, यस सर। इसका कवर ओपन है, इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे हो। तो कवर के साथ में इसको मैं दिखाऊंगा कैसी होती है। इसका कवर ओपन हुआ हुआ है। बेसिकली इसके अंदर ना एक CD होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं जिसको। तो इस सबको मिलके ही ये हार्ड डिस्क बनती है। तो हार्ड डिस्क जो होती है ऊपर से कवर्ड होती है, इतना अंदर से नहीं दिखती वो, लेकिन इसमें इमेज में ऐसी दिख रही है आपको कि घड़ी की तरह या फिर रिकॉर्ड प्लेयर की तरह होती है, लेकिन ये अलग ही है। इसके अंदर डेटा स्टोर होता है। कंप्यूटर में जितना भी आप स्टोरेज करते हो अपना, जैसा आपने सुना होगा कि मेरे कंप्यूटर का हार्ड डिस्क 40 GB है, कोई कहता है 100 GB है, कोई कहता है मेरी 500 GB है। तो ये क्या होता है, इसकी कैपेसिटी पेन ड्राइव से बहुत ज़्यादा होती है, या मेमोरी कार्ड से बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसका नाम हार्ड ड्राइव दिया गया है। और इसकी स्पीड पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड से ज़्यादा होती है, इसलिए इसको नाम हार्ड ड्राइव दिया गया है। और इसकी कैपेसिटी ज़्यादा होने की वजह से इसको कंप्यूटर के अंदर यूज़ किया जाता है। पेन ड्राइव की कैपेसिटी बहुत कम होती है, इसलिए उसको हम पेन ड्राइव को जो कंप्यूटर के अंदर यूज़ नहीं कर सकते, इसी को यूज़ करते हैं। तो ये जो आपको हार्ड ड्राइव दिख रही है, ये स्टोरेज के काम ही आती है, वो कंप्यूटर के अंदर लगती है। ठीक है, हार्ड ड्राइव थी, हार्ड ड्राइव को एडवांस कर दिया गया। पहले क्या था, इसके अंदर जो आपको दिख रही है गोल गोल ये एक CD टाइप की होती थी, और CD इसमें यूज़ होती थी।
अभी क्या है, इसको इतना एडवांस कर दिया गया, उससे 10 गुना ज़्यादा स्पीड बढ़ा दी गई और उसको नाम दे दिया गया SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव। आप इसका कोड है, आप इसको नोट करिए, HDD, इसका मतलब होता है हार्ड ड्राइव। ओके, अब आगे दूसरा आता है हमारा SSD का मतलब होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये क्या होता है, जो HDD है इसी को एडवांस किया गया है। एडवांस मतलब ये दिखने में तो आपको मेमोरी कार्ड की तरह लगती है, लेकिन इसकी स्पीड कई गुना अधिक होती है डेटा ट्रांसमिशन करने में। अगर आप कंप्यूटर के अंदर यूज़ करते हो या फिर एक्सटर्नल यूज़ करते हो आप, तो इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा आती है ट्रांसमिशन मतलब स्टोरेज करने में और आपको बैकअप देने में। इसलिए एडवांस में आज के टाइम में सबसे ज़्यादा यूज़ SSD का ही होता है लैपटॉप और कंप्यूटर के अंदर। तो SSD भी बेसिकली हार्ड ड्राइव का एडवांस रूप है। ठीक है, क्लियर हो गया? आपने इसके नाम Yes, sir. Yes, sir. अभी आपको स्क्रीन में कुछ दिख रहा है, ये आप जानते हो, किसी ने देखा है क्या है? रैम नाम सुना आपने? रैम और तो सुन, Yes, sir. Sir, yes, sir. है कंप्यूटर। यही रैम होती है। करेक्ट, कंप्यूटर के अंदर होता है। ये कंप्यूटर के अंदर यूज होता है, कंप्यूटर लैपटॉप सभी में यूज होता है। जिसका जो रैम है, रैम को बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, तो बिना रैंडम एक्सेस मेमोरी के प्रोसेसर काम नहीं कर सकता। इसलिए कई बार क्या होता है कि जब हम दिमाग पे हमारे लोड होता है ना, ब्रेन पे, जब इस पे हमारा लोड होता है, हमें बहुत सारे काम एक साथ करने होते हैं, तो क्या होता है कि हमारा दिमाग गर्म हो जाता है, होने लगता है ना। इसलिए हमें एक्स्ट्रा मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है ना। तो Yes, sir. रैपिड एक्सेस मोड में रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या करती है, डेटा कैलकुलेट करने के लिए प्रोसेसर को एकदम इमीडिएट बैकअप देती है। तो हमारा सेंट्रल प्रोसेसर क्या करता है, इसके थ्रू बहुत तेज़ी से डेटा कैलकुलेट करता है। ये रैंडम एक्सेस मेमोरी का काम होता है, और इसकी भी जितनी ज़्यादा कैपेसिटी होती है उतना ही कंप्यूटर का परफॉर्मेंस अच्छा होता है। लाइक दैट, इसकी और प्रोसेसर की, इन दोनों के ऊपर ही कंप्यूटर का परफॉर्मेंस डिपेंड करता है। जितना अच्छा प्रोसेसर होता है, जितना अच्छा रैंडम मेमोरी होता है, उतना ही कंप्यूटर का परफॉर्मेंस अच्छा होता है। क्योंकि ब्रेन और रैंडम एक्सेस मेमोरी के ऊपर ही कंप्यूटर की पूरी स्पीड और उसका जो परफॉर्मेंस होता है इन्हीं दो डिवाइस के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी स्टोरेज डिवाइस के ऊपर कोई भी कंप्यूटर का परफॉर्मेंस डिपेंड नहीं करता। ये भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप कंप्यूटर में 10 टाइप के एप्लीकेशन खोल के लगातार काम कर रहे हैं, कोई एक पे काम करता है, कोई 2 पे काम करता है, कोई 4 पे काम करता है, तो जो आपके एप्लीकेशन होते हैं, एप्लीकेशन मतलब जो आपके प्रोग्राम होते हैं, किसी का बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है लेकिन वो आंखों से नहीं दिखता कि बड़ा होता है, कंप्यूटर समझ पाता है कि वो कितना ज़्यादा उसमें आपकी ग्राफिक्स, रैम, प्रोसेसर कितना यूज़ हो रहा है। वो प्रोग्राम के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका डेटा कैलकुलेट करने में और उसको रन करने में दोनों को कितनी पावर या कितनी अपनी पोटेंशियल यूज़ करनी पड़ती है। तो इन दोनों के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपकी मशीन या आपका कंप्यूटर कितनी कैपेसिटी ले सकता है। ठीक है, तो ये क्या था, ये बेसिक सारे पार्ट्स थे जिनके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी। हम आगे बढ़ रहे हैं। ये आपको दिख रहा होगा इमेज में, आपको Adapter. बैटरी एडाप्टर नहीं है, ये बैटरीज है, ये लैपटॉप में यूज़ होती है। ठीक है, और जो राइट हैंड साइड पे वो दोनों में यूज़ होता है, कंप्यूटर में भी और लैपटॉप में भी। ये जो बड़े साइज की बैटरी दिख रही है आपको, ये लैपटॉप में यूज़ होती है। ये बैकअप देती है आपको। जब आप चार्ज कर लेते हो तो किसी लैपटॉप में 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, वो डिपेंड करता है कि बैटरी की कैपेसिटी कितनी है, उतने टाइम आपको बैकअप मिल जाता है। आपके मोबाइल में भी होती है, आपके लैपटॉप में भी होती है। तो बैटरी का मतलब ये है कि आपको बिना इलेक्ट्रिसिटी के जब आप चार्ज हो जाती है बैटरी, तो आप उसके थ्रू बैकअप से आप अपनी मशीन मतलब कंप्यूटर या लैपटॉप को यूज़ कर पाते हो। और साइड में छोटी सी जो बैटरी दिख रही है, ये भी कंप्यूटर और लैपटॉप में लगती है। इसको बोलते हैं CMOS बैटरी। ये कंप्यूटर के अंदर होती है, ये आप देख नहीं सकते। इसका काम होता है कि आपका टाइम वगैरह एक जगह सेट करके रखना। अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी या अगर आपके कंप्यूटर में ये बैटरी ना हो तो आपको बार बार कंप्यूटर का टाइम सेट करना पड़ेगा, ये लैपटॉप का टाइम सेट करना पड़ेगा। तो प्रोसेसर को टाइम और ये सब कंट्रोल या एक जगह सही रखने के लिए इस बैटरी का अंदर यूज़ किया जाता है।
ठीक है, ये आपकी बैटरी होगी और ये आपके स्क्रीन के सामने अडेप्टर है। अडेप्टर बोलते हैं इसको या फिर चार्जर बोल सकते हो आप। इस चार्जर के थ्रू क्या होता है कि आपका लैपटॉप रन भी करता है और आपकी बैटरी भी चार्ज होती है। सर मुझे पूछना था, वो जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है ना, वो गीगाबाइट में रहती है क्या मेगाबाइट में रहती है, और कितने तक रहती है? मिनिमम से लेके मैक्सिमम कितने तक? देखो रशीदा, ये तुम्हारा क्वेश्चन ना थोड़ा सा टॉपिक से अलग है, लेकिन फिर भी मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी तक जो साइंटिस्ट पहुँचे हैं ना रैंडम एक्सेस मेमोरी पे, वो आपकी 128 GB तक पहुँच गए हैं। ठीक है, समझ रहे हो? तो ओके सर। डेवलप होगा, वैसे वैसे होगा, लेकिन इतना ज़्यादा यूज़, सवाल मैंने क्या किया था, आपकी मशीन का परफॉर्मेंस, आपके यूज़ केस क्या है, उसको ध्यान में रखते हुए ही आप मशीन परचेज करते हो बाजार से, कि आपका यूज़ क्या है, आपके एप्लीकेशन कैसे हैं। क्योंकि कंप्यूटर या लैपटॉप मार्केट में आपको 25,000 से लेके 10 लाख रुपए तक का मिल जाएगा मिनिमम। एप्पल का 1 से 1.5, 2, 5 लाख रुपए तक का तो आता ही है, आपको पता ही होगा। आपको अब पता लग गया होगा अब ये लैपटॉप कंप्यूटर इतने महंगे और सस्ते क्यों होते हैं। ऊपर से देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन महंगे सस्ते इसीलिए होते हैं क्योंकि इनका जो परफॉर्मेंस होता है वो इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी आपने जो रैम की बात पूछी है, ये अभी तो GB में है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि GB मतलब गीगाबाइट हो गया आपका। मिनिमम तो आपकी MB में होती है। MB मतलब पहले आती थी 128 MB, अब से कोई 20 साल पहले 128 MB की रैम आती थी, वो अभी 128 GB तक की आ गई है। समझ गए? बेसिकली आपका यूज़ 8 GB 16 GB तक हो जाता है। मतलब 8 से 16 GB रैम अभी के टाइम में बेसिक कंप्यूटर यूज़ करने वाले हैं उनके लिए बहुत होता है, बहुत होता है। उसमें से भी आप आधी बच जाती है यूज़ करने के लिए। एडिशनल आप इतनी बड़ी लेके बैठ जाओ, सपोज दैट मैं यहाँ बुलेट ट्रेन लेके आ जाऊँ और यहाँ ट्रैक ही ना हो, तो मेरे किसी काम की नहीं है वो। इसी तरह से अगर मैं इतना हाई-फाई कंप्यूटर लेके बैठ जाऊँ इधर, या आप लेके आ जाओ जिसका आपका यूज़ ही नहीं है, तो वो आपके लिए बेकार है। आपका यूज़ क्या है, उस यूज़ को समझते हुए तभी हम डिसाइड करते हैं कि हमें प्रोसेसर कौन सा लेना चाहिए या फिर कितनी रैंडम मेमोरी उसकी होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं हम पोर्ट की तरफ। आप में से सभी लोगों ने देखा होगा जिसको CPU बोलते हैं, लेकिन CPU तो सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट होता है, लेकिन वो कंबाइंड आपके सामने रखा हुआ है, इसको भी CPU कहा जाता है। जबकि एक मशीन है, इस मशीन में बहुत सारे आपको पोर्ट नज़र आ रहे होंगे, दिख रहे हैं आपको? देख पाए ना आप सभी? यस सर। ये कंप्यूटर का बैक साइड है। तो कंप्यूटर का जो CPU है उसका ये बैक साइड है, जो मशीन है उसकी बैक साइड है। इसमें आपको बहुत सारे पोर्ट नज़र आ रहे हैं और ये सारे के सारे यहाँ मार्क किए हुए हैं। इसमें आपको एक कूलिंग फैन नज़र आ रहा है, लिख रखा है पावर सप्लाई कूलिंग फैन। लैपटॉप का मैंने अभी आपको अडेप्टर दिखाया था या चार्जर दिखाया था, वो आपको अलग दिखाया था, लेकिन जो हमारी कंप्यूटर मशीन होती है उसका अडेप्टर या चार्जर नहीं बोल सकते हम, उसको सप्लाई बोलेंगे, क्योंकि इसके अंदर बैकअप नहीं होता ना। लैपटॉप के चार्जर को हम इसलिए चार्जर बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर बैटरी होती है, लेकिन पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। तो वो पावर सप्लाई या एडाप्टर का काम हमारा, या वो पावर सप्लाई या एडाप्टर हमारे इसके अंदर इनबिल्ट होता है। जो आपको एक पीछे ऊपर के साइड नज़र आ रहा है पावर सप्लाई, इसलिए पावर सप्लाई एक बॉक्स होता है, बॉक्स के अंदर बंद करके इसी में अंदर इनबिल्ट कर दिया जाता है। उसका ये फ़ैन आपको दिख रहा है। उसके बाद आपको एक दिख रहा है पावर कनेक्टर, यहाँ पर हम सीधे पावर कोड कनेक्ट करते हैं। उसके बाद आपका ये दिख रहा है PS2 कीबोर्ड कनेक्टर। ये जो आपको गोल गोल दिख रहे हैं, अभी तो सारा USB आ गया है, इस पोर्ट का यूज़ बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी आपके नॉलेज के लिए होना चाहिए। प्लीज़ आप ये नोट करते चले जाएँ। ये जो आपको दिख रहा है गोल गोल जो दिख रहे हैं, ये PS2 कीबोर्ड कनेक्टर, मतलब PS2 आपके पोर्ट होते हैं। इसके थ्रू आप अपना जो थोड़ा सा ओल्ड मॉडल के कीबोर्ड और माउस होते थे उसको कनेक्ट करते हैं इधर। इसके बाद आपका आता है सीरियल पोर्ट, ये भी ओल्ड कंप्यूटर्स में होते हैं, इसके थ्रू भी आप अलग से डिवाइस कनेक्ट करते हैं। जो आपको कॉम पोर्ट अभी यूज़ करने के लिए आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि अभी सारा कॉम पोर्ट का सिस्टम ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन फिर भी आपके नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ ये। उसके बाद उसके राइट हैंड साइड में आपका आता है थंब स्क्रू या पार्लर पोर्ट। तो ये भी अभी आपके यूज़ का नहीं है, इसको भी हटा दिया गया है, तो ये उधर आप इसको यूज़ नहीं करते, इसको एडवांस कर दिया गया है। हाँ, एक तो ये आपका आता है VJ पोर्ट, ये आपके यूज़ का है, इसमें आप स्क्रीन अपनी कनेक्ट करते हो।
इसकी आपकी जो स्क्रीन है या मॉनिटर है, जो आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ पोर्ट, क्योंकि आपने इनपुट और आउटपुट डिवाइस समझ लिए, लेकिन वो कनेक्ट कहाँ करने हैं आपको पता ही नहीं है, तो फिर फ़ायदा क्या। आपके घर में मशीन हो सकता है आपको कहीं लेके जाने की ज़रूरत पड़े या कोई पोर्ट ढीला हो जाए, निकल जाए, लगाना पड़े, तो आपको नॉलेज होनी चाहिए कि यार मुझे ये मेरा माउस निकल गया, किसी बच्चे ने या किसी वजह से निकालना पड़ गया आपको, तो आप आराम से उसको निकाल के डीअसेंबल करके फिर से लगा सके। इसलिए इनपुट डिवाइस सीख लिया आपने, आउटपुट डिवाइस सीख लिया, अब वो कनेक्ट कहाँ होंगे वो मैं आपको यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप उसको कनेक्ट कैसे करते हैं। तो ये जो बीजीए पोर्ट है, यहाँ पे आपकी स्क्रीन कनेक्ट होती है। इसके नीचे आ जाए हम, तो ये सारे 4 आपको जो दिख रहे हैं वो यूएसबी पोर्ट होते हैं। यहाँ पे अपना पेन ड्राइव वगैरह या अपना स्कैनर हो गया, कुछ भी हो गया, क्योंकि मोस्टली आजकल डिवाइस जो आते हैं ना वो यूएसबी से ही आ रहे हैं। आप यूएसबी पोर्ट के साथ कनेक्ट करते हो जो एक्सटर्नल डिवाइस होते हैं, चाहे इनपुट हो या आउटपुट। इसके बाद हम आगे बढ़ें, तो ये आपको ये 3 पोर्ट नीचे दिख रहे हैं गोल गोल, ये आपके अलग अलग हैं। एक माइक्रोफोन का है, इसमें आप माइक्रोफोन कनेक्ट करते हैं। दूसरा आपका ऑडियो जैक है, इसके आपकी ऑडियो निकलती है, बात बाहर आती है, जिसमें आप स्पीकर कनेक्ट करते हैं। उसके बाद होता है आपका लाइन मतलब आप कोई दूसरे डिवाइस की साउंड इसके अंदर कनेक्ट करके दे सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर जो आपको दिख रहा है छोटा सा पोर्ट, वो क्या होता है हमारा लैन या एथरनेट, ठीक है। और उस केबल का नाम होता है RJ45, जो इसके अंदर आके कनेक्ट होती है सीधी बिना वाईफाई के। जो लाइन आती है बाहर से, इसमें जब आप कनेक्ट करते हो तो आपके कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट हो जाता है। बेसिकली आप समझो तो ये इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए पोर्ट होता है। यहाँ पे RJ45 केबल के लिए हम एथरनेट या लैन पोर्ट में RJ45 केबल को इंसर्ट करते हैं, तो आपका इंटरनेट कंप्यूटर एक्सेस कर लेता है, ठीक है। ये आपका यहाँ तक समाप्त हो गया। नीचे आपके ये पल इंट्रैक्शंस हैं, ये आपके किसी काम की भी हैं, तो इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। इससे आगे चलते हैं। अभी आते हैं अपने लैपटॉप की तरफ हो, क्योंकि आजकल तो लैपटॉप का यूज़ ज़्यादा हो रहा है। लैपटॉप पोर्टेबल होता है, कहीं भी बैग में लेके चल दो, कैरी करना आसान होता है, इसलिए मैक्सिमम लोग लैपटॉप पे यूज़ करते हैं। स्टार्ट करते हैं HDMI पोर्ट। HDMI पोर्ट ये आपका टीवी कनेक्ट कर सकते हो, एक्स्ट्रा मॉनिटर, स्क्रीन, जिसमें भी आपका HDMI कनेक्टर लगा होगा, स्क्रीन हो या फिर आपका मॉनिटर हो, XYZ कोई भी एडिशनल स्क्रीन हो, HDMI पोर्ट के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हो। इसमें आपका साउंड और वीडियो मतलब पिक्चर दोनों इस पोर्ट के थ्रू आपके मॉनिटर में चले जाते हैं, ठीक है। बेसिकली क्या है कि 2 चीज़ों को कंबाइंड करके ये एक पोर्ट बना दिया गया है। पहले ये नहीं आता था, लेकिन अभी सभी लैपटॉप और कंप्यूटर में आने लगा है। तो इसके थ्रू आप अपना टीवी को मॉनिटर बना के कनेक्ट कर सकते हो आराम से, ठीक है। इसके बाद आगे आते हैं हम थंडरबोल्ट। अभी आपने देखा होगा कि C टाइप मोबाइल फ़ोन के पोर्ट लगे आ रहे हैं मोबाइलों में, देखा है आपने, सभी में ये आ रहे हैं। अभी आप मेरे ख्याल से तो जितने भी मोबाइल आ रहे हैं 80-90% सभी में यही पोर्ट लगा आ रहा है। यस सर। सभी जानते हाँ सर। देखने में एक जैसा है, ये लैपटॉप में भी होता है, लेकिन लैपटॉप में 2 तरह से यूज़ होता है इसका। जहाँ पे आपको सिंबल दिख रहा है ना इलेक्ट्रिक का, देख रहे हो आप इसके ऊपर, यस सर। अगर आपको ये सिंबल दिखता है दैट मीन्स इस पोर्ट के थ्रू आप, अगर एडेप्टर आपके पास कंप्यूटर का इस पोर्ट का है, कंप्यूटर का, ध्यान से सुनिए, मोबाइल वाला चार्जर नहीं, गलती से लगा मत देना, वरना कंप्यूटर आपका फूक जाएगा, खराब हो जाएगा लैपटॉप। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ पोर्ट टाइप C है और आपके कंप्यूटर का चार्जर भी इसमें लग जाएगा, लेकिन कंप्यूटर फूक जाएगा, उसको लगाना नहीं है। इसीलिए मैं आपको हर पोर्ट की जानकारी दे रहा हूँ, ताकि आपको कोई मतलब जानकारी भी हो जाए, आपको कोई नुकसान भी ना हो और आप कोई मिसयूज करने से इसका बच जाए। तो ये जो पोर्ट है आपके सामने, ये पोर्ट है टाइप C। अब बहुत सारे लैपटॉप हैं जिसमें इस टाइप का सिंबल है, तो उसमें चार्ज कर सकते हैं और USB का यूज़ भी हो जाता है, ठीक है। बाकी जिसमें ये सिंबल नहीं है, वहाँ पे सिर्फ इसको कनेक्ट करके आप USB कनेक्ट कर सकते हो, जैसे आपका पेन ड्राइव हो गया। बेटर है कि आप इस पोर्ट को यूज़ ना करें, कई बार आप गलती कर सकते हैं, तो आपके कंप्यूटर में ख़राब होने के चांस ज़्यादा हैं, ध्यान रखें इस बात का। टाइप C आपको दिखेगा लैपटॉप में, लेकिन आप ये अंदाज़ा नहीं कर पाओगे कि ये चार्ज करने के लिए है या फिर सिर्फ USB कनेक्ट करने के लिए है। अगर आपने गलती से आपके कंप्यूटर में वो फंक्शन नहीं हुआ चार्ज करने का, इसमें सिर्फ USB का हुआ, वो सिंबल होता है, लिखा नहीं होता है। इसलिए मैं आपसे पहले वार्न कर रहा हूँ कि इस पोर्ट का आप यूज़ ना करें, इसको छोड़ दें, ठीक है। होता सभी में,
आपको पता रहना चाहिए। नेक्स्ट पर चलते हैं हम, डिस्प्ले कनेक्टर। ये डायरेक्टली आपका डिस्प्ले कनेक्ट करने के लिए एडिशनल एक पोर्ट और होता है, ठीक है। VGA पोर्ट, ये भी आपका मॉनिटर कनेक्ट करने के लिए होता है, ठीक है, मॉनिटर या एडिशनल स्क्रीन। इसके अलावा क्या होता है, ये लैपटॉप में आना बंद हो गया, पहले आता था, अभी नहीं आता। अभी ये आपका डिस्प्ले और HDMI ये पोर्ट अभी आते हैं, बाकी ये VGA आना बंद हो गया अभी के लैपटॉप में। तो आगे है एथरनेट। एथरनेट के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। ये आपका अगर हो जाए या वाईफाई नहीं चल रहा है तो इसके थ्रू हम क्या करते हैं, RJ45 केबल लगा के सीधा डायरेक्ट अपने राउटर से, जो घर में इंटरनेट है या लाइन आ रही है पीछे से इंटरनेट की, तो इसमें कनेक्ट करके हम इंटरनेट चला सकते हैं। इसके बाद आप आगे बढ़ोगे USB Type-C। तो मैंने बताया ना, किसी लैपटॉप में USB Type-C हो सकता है या किसी लैपटॉप में ऐसा सिंबल हो सकता है। तो जिसमें ऐसा सिंबल बना हुआ है इलेक्ट्रिक का, वो दोनों काम करता है, 2-in-1 चार्जर और साथ में USB। और जिस पे सिर्फ ये वाला सिंबल बना है USB का, उसमें वो सिर्फ USB यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज अपना अगर चार्जर लगा दिया तो लैपटॉप आपका फूक जाएगा। तो इस पोर्ट के बारे में आप भूल जाओ, यूज़ ही नहीं करना। इसके बाद आता है आपका माइक्रो SD। ये होता है आपका माइक्रो SD कार्ड होता है, डायरेक्टली आप इसमें लगा सकते हो। और बाकी ये DVI, ये पुराने लैपटॉप में होता था, इस तुम छोड़ दो, आपके काम करनी है। USB पोर्ट तो आप सभी को पता है कि इसमें आपके पेन ड्राइव वगैरह या और आपके इनपुट डिवाइस जितने भी होते हैं इससे कनेक्ट होते हैं। इसके बाद होता है आपका ऑडियो। ऑडियो से आप क्या करते हो, अपना माइक्रोफोन या स्पीकर कनेक्ट करते हो, जिससे अलग से साउंड और आ जाए, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया यहाँ पर, ठीक है बंदना। तो मुझे ये बताओ, मैं आपसे पूछूंगा पहले, बंदना मुझे कंप्यूटर की डेफिनेशन बताओ। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक मशीन है जिसमें डाटा अरेंज कर सकते हैं या फाइंड कर सकते हैं, कैलकुलेट अमाउंट कंट्रोल कर सकते हैं। कंप्यूटर का फादर किसको कहा जाता है, नाम बताओ जरा। रशीदा बताओ, आप बताओ। जॉर्ज बेबेज 1838 में किया है। वेरी वेरी गुड। क्या बनाया था इन्होंने, इन्होंने क्या बनाया था? कंप्यूटर की मशीन। एनालॉग मशीन बनाई थी, जो एडवांस हो गया बाद में उसको कंप्यूटर बनाया गया, ठीक है। ओके, इट्स ओके रशीदा, ठीक है, आपने सही जवाब दिया है। सोनाली आप बताओ, कंप्यूटर किस सन में आया था, पहला कंप्यूटर? 1944। करेक्ट आंसर। पाटिल जी आप मुझे बताओ, कंप्यूटर का यूज कहाँ कहाँ होता है? ऑफिस में होता है, जैसे कि स्कूल में होता है, बहुत जगह पे इसका यूज किया जाता है। ओके, मुक्ता शर्मा जी आप बताइए प्लीज। कंप्यूटर का यूज स्कूल, हॉस्पिटल, ऑफिसेस, कॉल सेंटर, हर जगह होता है आजकल। सोनाली हैंड रेज किया था, इसके बारे में कुछ बोलना चाहोगे, कहाँ कहाँ यूज होता है? और हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, स्कूल, बैंक में वहाँ यूज होते हैं। मतलब छोटे से बड़ा काम कोई भी, मतलब एक छोटा सा काम घर में बैठने का हो, बैठ के कंप्यूटर यूज करने का हो, एजुकेशन मतलब बच्चों के लिए, या फिर एरोप्लेन या मिसाइल या फिर डिफेंस, कहीं भी छोटे से लेके बड़े सेक्टर, मतलब कोई सेक्टर ऐसा बचा नहीं है जो बिना आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर के बिना वो चल सके। सब कुछ कंप्यूटर के ऊपर आ गया है, सभी डिजिटल हो गया। अब वो हाथ से काम करने वाला टाइम धीरे धीरे समाप्त हो गया। संतोष, यस सर। तो इनपुट डिवाइस बताओ मुझे, कौन कौन से होते हैं? जैसे कि माइक हुआ, पेन ड्राइव हुआ, और कीबोर्ड, माउस। संतोष फिर से रिपीट करो जरा, क्या क्या बताया आपने? जैसे माइक, कीबोर्ड, माउस। सोनाली आप बताओ मुझे, इनपुट डिवाइस कौन से होते हैं? वेबकैम और माइक्रोफोन, फिंगरप्रिंट, कीबोर्ड और टच पैड, फ्लैश बोर्ड। वेरी गुड, वेरी गुड। रशीदा आप भी बताओ, क्या होते हैं इनपुट डिवाइस? सर जॉयस्टिक, माउस, कीबोर्ड, टच टैबलेट, स्कैनर। सुनिशा बताओ आप, ये इनपुट डिवाइस को कहलाते हैं? सर इन डिवाइसेस के थ्रू हम कंप्यूटर पर कमांड देते हैं।
जैसे कि सर कीबोर्ड पर हम कुछ टाइप करेंगे, कंप्यूटर पर इमेजेस आ जाएंगे कि हम कोई ऐप खोलना चाहेंगे और हम कीबोर्ड से लिखेंगे, लाइक व्हाट्सएप हमने लिखा तो व्हाट्सएप ऐप लेकर आ जाओ। हाँ मुक्ता शर्मा जी, आप बताइए। माइक्रोफोन जो है वो हमारी ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित कर देता वेरी गुड। है, बदल देता है। मतलब साउंड सिग्नल्स को हाँ, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करता है। कन्वर्ट कर इतना सा काम है माइक्रोफोन। ठीक है, अभी मुझे क्लास यहीं क्लोज करनी पड़ेगी, आज की टाइम ओवर हो गया। वरना तो आप लोगों की टेस्ट को देखते हुए तो ऐसा लग रहा था कि मैं आज ये फंडामेंटल क्लियर करा दूँ, बट टाइम का अभाव होने के कारण मुझे ये रोकना पड़ेगा। ठीक है, मुझे लग रहा है आप सभी लोग इंटरेस्टेड हैं और क्लास करने में और सीखने में मज़ा भी आ रहा है। इसीलिए मैंने शुरू में बोला था कि हंसते बोलते इस क्लास को ऐसे कर लेंगे जैसे कि एंजॉय करेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि बिना एंजॉय के हम किताबों में पढ़ा दें और उसके बाद कुछ नहीं, वो क्लास नहीं करनी है। मैं उसको समझना है और सीखना है।